मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं भक्कर गई हुई थी। एक एक मिनट जिस तरह मैंने गुजारा है, ये मैं आपको अभी सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि 500 अरब रुपए का काम हो रहा है। बिल्कुल 500 अरब रुपए का पूरे पंजाब में, शायद इससे ज़्यादा का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, सड़कों को खुला किया जा रहा है, सीवेज ड्रेनेज बेहतर हो रही है। लेकिन ये सब काम, चाहे वो 500 अरब का काम हो, 700 का हो, 1000 अरब का हो, ये लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है, लोगों की आसानी के लिए हो रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनके लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। ये उनको मारने के लिए नहीं हो रहा। और दुनिया भर में या तो हो कि कोई रिमोट सा एरिया हो, कोई लाहौर का या किसी और शहर का, रिमोट शहर का कोई रिमोट सा एरिया हो, तो समझ आती है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है और वहाँ पर डिच खुला रह गया है या मैन होल खुला रह गया। ये लाहौर का सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं और आपका काम है वहाँ जहाँ के विज़िट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। आपको पता ही नहीं। और ACS साहब आप ठीक कह रहे, एक तो वहाँ पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए। पार्किंग वहाँ पे थी, वहाँ पे लोग कोई चार्ज कर रहे थे, कौन पार्किंग को देख रहा था वो एक अलग बात है। बात यहाँ पे पार्किंग की नहीं हो रही। पार्किंग हो या ना, वो कवर्ड क्यों नहीं था। पार्किंग तो बाद का इशू है, उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन वो कवर्ड क्यों नहीं था। इसका इशू एक ही है कि खुला छोड़ दिया, किसी को परवाह नहीं थी। और ना सिर्फ ये कि खुला छोड़ दिया, बल्कि मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है। और पहले खड़ा होके पढ़ेगा, अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है। और कितने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं। अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे। रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हो। आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है। सुपरवाइज़र कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का, बिल्कुल है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी TIPA है, LDA है, बिल्कुल है, वो कसूरवार है। लेकिन फ्रैंकली कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहाँ पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया। और वहाँ पे पार्किंग है, किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहा है, आप लोगों को ये भी पता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस किधर है, पुलिस डिपार्टमेंट किधर है, उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई खड़ा होकर पैसे ले रहा है पार्किंग के, तो हम चेक तो करें कि वो लीगल है, इलीगल है, क्या कर रहे हैं। ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए। और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आज आपको शायद अंदाजा होगा कि इस मामले पे मैं इतनी सख्ती क्यों करती हूँ। पंजाब में
तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे, क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं, प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी। उसने कंफ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर, डाकू, मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक करने ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिरती, वो गिर गई हुई थी वहां पर। ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना है। वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे। एंड एवरीथिंग आई हैव बीन सेइंग, जहां पर मैं खुद जो वर्चुअल दौरे करके डिस्ट्रिक्ट्स के, और मैं कभी किसी चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती, इस चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती हूँ जहाँ पे खुले मैन होल में बच्चा गिर जाए। उस दिन मुझे शायद फैसलाबाद की वीडियो थी, मुझे इतना अच्छा लगा, कल की वीडियो थी कि कोई मैन होल था खुला, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट थी। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार दूर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैन होल खुला है, वो फ़ौरन आया और उसने उसको इर्द गिर्द सिक्योर किया, और जब तक उसने उसको बंद नहीं करा लिया वो उसके ऊपर पहरा देता रहा ताकि कोई गिर ना जाए। सड़क थी। और यहाँ पर लाहौर कोई राजनपुर या कोई लिया भक्कर की बात नहीं हो रही जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में कोई जाता। लाहौर सेफ सिटी। और कितना टाइम लगता है ये देखने में कि सेफ सिटी के कैमरे में देखने के लिए, सीसीटीवी फुटेज में देखने के लिए कि आया वो गिरी है या नहीं गिरी। मैंने कॉल की उसी वक्त रात को सेफ सिटी के हेड को, एसएम को मैंने कॉल की, और एसएम ने कहा कि मैं खुद जाके अभी मैडम देखता हूँ। और एसएम को उससे पहले पता नहीं था, मेरी कॉल से एसएम को पता चला कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। एसएम खुद गया वहाँ पर, जाके इन्होंने खुद मेरे सामने वो सीसीटीवी फुटेज देखी और उन्होंने कहा कि मैडम लगता नहीं है कि कोई और चीज़ हुई है, लगता है कि वो जेन्युइनली डिच में गिरी है। क्योंकि 7:30 तक की फुटेज आपके पास है और उसके 2 मिनट बाद जो है वो 1122 को कॉल जाती है। तो 2 मिनट के अंदर कोई मार के नहीं फेंक सकता किसी को। 2 मिनट के अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से कोई गिर के अपनी, उसकी ना सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान गई। आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? और एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं। सीएम बार बार एक बात कह रही, बार बार स्ट्रेस कह रही, किसी वजह से कर रही है ना। ये होता है फिर अगर स्ट्रेस ना। और ये पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान।